आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दी जाने वाली लचर स्वास्थ्य सेवाओं के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। कल हम लोगों ने स्वयं जिला अस्पताल का मुआयना किया, एक तरीके से सर्वे किया और देखा कि वहाँ क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। क्योंकि जब कोई आम आदमी, ज़्यादातर वहाँ वंचित और पीड़ित तबके के लोग जाते हैं जो जिला अस्पतालों में अपने इलाज के लिए जाते हैं, सरकारी सेवाओं पर आश्रित रहते हैं, तो अगर उनको कहीं भी बाहर से भी दवाई लिखी जा रही हैं तो वो क्या उस सिस्टम से लड़ेगा कि अपने मरीज़ की हालत देखेगा, उसका इलाज कराएगा? तो वो इस स्थिति में नहीं रहता है कि सिस्टम की खामियों के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। इसलिए ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ बने। तो कल जिला अस्पताल में जो हमने पाया कि कहने को तो वहाँ एक सिटीजन चार्टर लगा हुआ था और उस सिटीजन चार्टर के सबसे नीचे लिखा था कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की पूछताछ करनी है तो आप मरीजों का जो हेल्प डेस्क है, पेशेंट हेल्प डेस्क पर आप संपर्क करें। मुझे वो हेल्प डेस्क कहीं नहीं मिली, वहाँ पर कोई किसी तरह की ऐसी हेल्पलाइन नहीं थी। शिकायत पेटिका का चलन ये तो बहुत पुराना है, ब्रिटिश पीरियड में रहा करता था। शिकायत पेटिका विभागों के बाहर पड़ी रहती थी। आज डिजिटल क्रांति हो चुकी है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर तमाम रिकॉर्ड्स डिजिटल हो चुके हैं। तो आप ऑनलाइन कोई हेल्पलाइन दीजिए जिस पर लोग कंप्लेन करें, उनको उसका निवारण मिले। डॉक्टर्स की कोई लिस्ट नहीं मिली कि अलग कितने डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, उनका कोई संपर्क सूत्र नहीं मिला। यानी कहें कि ड्यूटी रोस्टर संबंधी कोई जानकारी नहीं है, डॉक्टरों की कोई सूची नहीं है, उनके फ़ोन नंबर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो अगर मैं जाता हूं और कोई डॉक्टर वहां पर अपने ड्यूटी टाइम में नहीं मिलता है तो मेरे पास ये जानने का ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति इस समय से इस समय तक ये ड्यूटी कर रहा है और मैं इसके खिलाफ किससे कंप्लेन करूंगा। अगर वहां सीएमएस जिम्मेदार है तो मुझे सीएमएस का कहीं नंबर ही नहीं दिखा। आपने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिसमें ना कोई पारदर्शिता है, ना कोई जवाबदेही है, जबकि आरटीआई का सेक्शन 4 ये कहता है कि हर विभाग अपनी जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार होगा, प्रोएक्टिव होगा, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का कानून कहता है कि आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, सिटीजन चार्टर पर काम करेंगे, लेकिन सिटीजन चार्टर एक खानापूर्ति का काम कर रहा है। और भी जानकारियां हैं लेकिन उसके लिए साक्ष्य नहीं है। जहां साक्ष्य मिल जाते हैं वहां इनके नाप दिए जाते हैं, जहां साक्ष्य नहीं मिलता है वहां ये गोरख धंधा, ये कारोबार ये चलता रहता है। अस्पतालों में आप ऑपरेशन का कोई कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ के डॉक्टर्स का रेट निर्धारित है, एक रेट निर्धारित है कि इस ऑपरेशन के लिए हमको इतना चाहिए। और आप अगर मरीज उनसे बहस करेगा, तीमारदार बहस करेंगे तो वो क्या करेंगे, रिफ़र कर देंगे। आपको रिफ़र करने का कल्चर है ही, आप चले जाएंगे मंडली में, आपको रिफ़र कर देंगे, लखनऊ रिफ़र कर देंगे। तो ये है स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों की। और ओपीडी में क्या हो रहा है, ओपीडी में आपके पास मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल क्षमता है ही नहीं। तमाम अगर दवाएँ जो हैं आपकी बाहर के लिए लिखी जा रही हैं, बाहर के लिए दवाएँ जब लिखी जा रही हैं तो जिला अस्पताल का अस्तित्व क्या है और जिला अस्पताल की कार्यकुशलता, क्षमता को आप इस बात से ही आंक सकते हैं कि जिला अस्पताल के ठीक सामने तमाम प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो फल फूल रहे हैं, जो स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारी दुकान चलाने में इन्हीं मानियों का योगदान है। तो ये स्थिति है। ऑपरेशन में पैसा देना है, दवाएं बाहर से लिखी जाएंगी, जांच बाहर के लिए की जाएंगी, तो फिर किस आधार पर आप कहते हैं कि हमने निःशुल्क और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहल की? यहाँ जनपद के जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, और मुझे तो लगता है कि सरकारें तरह तरह से आई हैं लेकिन स्थिति यथावत है। सरकारी विभागों का ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना स्वास्थ्य सेवाएं बदली हैं, सब कुछ वैसा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम लोग जो भी कर सकते हैं, आवाज़ उठाना, कंप्लेंट करना, ये करते रहेंगे, लेकिन हमारी बात जिन लोगों तक पहुंच रही है, आपको जितना संविधान ने अधिकार दिया है उतना ही कर्तव्य भी आपको दिया है। अगर हो सके तो उस कर्तव्य का पालन करिए और इन लोगों के खिलाफ जो आम नागरिकों का तेल निकालने की व्यवस्था सरकारी मशीनरियाँ कर रही हैं, इनकी मुखर आवाज़